प्यारे बच्चों, अभी आप लोग को हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ। वैसे आप लोग इस चैप्टर को निकालिएगा और अध्ययन करिएगा। ये इसका जो लैंग्वेज हो बहुत सरल है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें कार्बन आ जाता है, जैसे CH4, इसमें ये कार्बन है, C2H6, इसमें ये कार्बन है, इसको हम लोग इथेन बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पर C कार्बन लगा हुआ है, जैसे CONH2 का होल टॉय 2। ये आपका यूरिया का फार्मूला है, देखिए इसमें भी कार्बन है। अब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लगभग 6 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोनिक एसिड। तो पहला हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको डिफिनीशन दे रहा है, ब्लैक कलर में, बोल्ड कलर में दिया हुआ है आपका। ए कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ये कार्बन की 1 है। इसमें हो गया, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, C2H2। ये इथीन हो गया। अब हम लोग चलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसका जो डिफिनीशन होता है, ये कहता है कि ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम होता है वो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे देखें, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। एक कार्बन और कार्बन के बीच देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से इसमें आते हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से तो सारा चीज़ समझ में आएगा। केमिस्ट्री जैसा हल्का सब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर अपने से नहीं पढ़िएगा तो सबसे फास्ट हो जाएगा। अब देखिए इस कार्बन में यहाँ भी आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसके बाद में होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कनेक्शन होता है। अनसैचुरेटेड कहता है आपको कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे में हम लोग चलते हैं, ये आपका C2H4। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका इथीन हो जाएगा। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, जैसे 2 3 4, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड चाहिए, 2 3 4। उसी तरह से ये आपका तो हो गया
एक और ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे होता है, जैसे देखिए 3 1 4 3 1 4, ये आपका। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक चीज छूट गया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब n के बदले में हम लिखते हैं 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 + 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो पहले कौन काम करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 में 1 से करिएगा तो 2a होगा, तो 2 2 4, ये मीथेन हो गया। अब हम लोग n = 3 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो CnH2n + 2, n के बदले में हम 3 लिख दिए। यहाँ देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 × 3 + 2, अब क्या हो गया C3H6 2। इसी तरह से सबका आपको फार्मूला निकलते जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, मेंटेन। देखिए ठीक, अब हम लोग चलते हैं अल्कीन्स पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यहाँ हम लोग बात किए थे ना, ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा एल्कीन्स। कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। अल्कीन्स किसको बोलते हैं, देखिए ये डबल बॉन्ड का है तो इसको अल्कीन्स बोलेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है तो इसको अल्काइंस बोलेंगे। पहले हम लोग अल्कीन्स को क्लियर करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जैसे मान लीजिए एल्कीन्स का फॉर्मूला, एल्कीन्स C2H4, ये आपका हो गया इथीन। अब इसका जैसे जनरल, इसका भी होता है, सबका जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला इसका होता है CaH2। अब उसी तरह से n बराबर हम लोग 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा C2, अब देखिए दोनों के अंदर मल्टीप्लाई है, 2 बराबर C2H। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथीन। अगर हम लोग 3 रखते हैं n बराबर, तो क्या हो जाएगा C, अब 10 = 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 × 3 क्या होगा C3H6। ये आपको कार्बन 3 है, तो ये क्या आएगा प्रोपीन, इसका नामकरण क्या होगा प्रोपीन। अब देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना, 3 को कार्बन हो गया, यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड दे देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन, देखिए 2 1 3 हो रहा है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, अब यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी। अब देखिए इस कार्बन के लिए 2 1 3 1 4, और इस का 1 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो मिलाइए कि 6 है हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6।
क्लियर है? ये आपका हो गया एल्कीन का। अब हम लोग एल्काइन का जल्दी से कर लेते हैं। ये अनसैचुरेटेड का पार्ट्स है, एल्कीन और अल्काइन। एल्काइन में होता है, ये इसमें कहता है कि आप लोग पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल। तो एल्काइंस में हम लोग चलते हैं तो कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन का क्या हो गया, 3 1 4, 3 1 4। ये जो है ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में शेयर कर रहा है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन हो गया। इसके बाद में इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्काइंस का जनरल फार्मूला, तो CnH2n-2 होता है। अब मान लीजिए हम लोग 2 रखते हैं, n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा C2, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 -2। तो सभी लोग जानते हैं कि पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 2 2 4 हो गया, तो C2 अब 4 हो गया, यहाँ 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही ना आपका है। कहाँ गया, समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3, तो CnH2n-2, तो 3 रख दिया यहाँ पर 2 × 3 -2। अब क्या हो गया C3, हाई दोनों 6 हो रहा है, 6 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा। अब यहाँ कार्बन 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। तो आप लोग बुक में देखिएगा, इतना ही अभी करते हैं। अब आप लोग का होमवर्क जो रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसके बाद में लिखिएगा डिस्क्राइब द हाइड्रोकार्बन्स। अब उसमें आप लोग लिख लीजिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये पूरा जितना हम पढ़ा दिए हैं, पेज नंबर आपको पढ़ा दिए लगभग 206, 207, 208। इतना आप लोग करके दिखाइएगा, तब हम आगे आप लोग को बताएंगे। आगे में दिखाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मोलिक्यूल। इसके बाद में फिर हम लोग रिमेंबर पॉइंट दिया हुआ है, फिर आगे चलेंगे अल्काइल। अल्काइल में क्या होता है कि जो आपका अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे उससे, तो अल्काइल हो जाता है। चलिए ठीक है, अब अगले दिन नेक्स्ट